गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बहुत ही प्यारी सी शानदार कक्षा में। तो बच्चे एक बार जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। मेरी क्लास बेटा स्टार्ट हो चुकी है और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज बच्चे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से आपके बच्चे पेपर में जो प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन को बच्चे मैंने अपने अनुमान के आधार पर लेकर आ चुका हूं। तो एक बार बच्चे सभी लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और एक बार उन सभी गरीब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनका सपना है कि हम तैयारी करें। तो मेरे बच्चे एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। गुड इवनिंग, राधे राधे। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन है कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। वो मंजर देखना चाहते हो, कामयाबी का वो मंजर बहुत जल्द आने वाला है। आपको 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि मेरे सभी बच्चे सिलेक्ट हों, क्योंकि मेरे ये सारे बच्चे हैं ना बड़े मेहनत करने वाले हैं, बड़ी मेहनती बच्चे हैं। और इस बार मैं माँ सरस्वती से कहूँगा कि इन बच्चों का इतना ज्ञान दें कि वो बच्चे अपनी लेखनी से जब पेन चला रहे हों एग्जाम हॉल में तो उनका आंसर कभी गलत ना पहुँचे, आंसर सही हो और मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही फंसे। चलिए तो आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं। आ जाओ बच्चे, चच्चू पब्लिकेशन की किताबें लगी हैं, कंप्लीट गाइड है और ये इसका प्रैक्टिस सेट है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज कर सकते हो, ले सकते हो। अंतिम समय में ये आपके लिए काम आएंगी। चलो तो चलते हैं। आपके सामने बेटा गंगा जल बैच 2.0 का बैच चल रहा था। गंगा जल बैच में बेटा अभी भी ऑफर चल रहा है, 999 का बैच है। अगर आप बिहार 70, अगर आप बच्चे बिहार 70 कूपन कोड यूज करते हो तो बिहार 70 जैसे ही कूपन कोड लगाओगे ये बैच आपको कितने का पड़ जाएगा। तो बच्चे ये बैच जो है ये पड़ जाएगा आपको मात्र 300 रुपये का। मात्र 300 रुपये का ये बैच मिल जाएगा। जाकर आप एक सीट पक्की कर सकते हो। मिलेगा कहाँ पर? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव का एप्लीकेशन है। नंबर आईडी डाल के रजिस्टर्ड कर लेना। आज फ्राइडे है, आज बच्चे 25 तारीख है और आपका 25 सितंबर से पेपर है, यानी आज ही डेट में बेटा अगले मंथ जो 25 तारीख आएगी उस डेट को आपको पेपर है। तो मेरे बच्चे बहुत कम समय बचा है, लग कर तैयारी कर लो बेहतरीन तरीके से। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल कर लेना। चलो तो माँ सरस्वती से मैं कहूँगा कि मुझे ज्ञान प्रदान करें और जिससे मैं बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाऊँ। चलो आ जाओ सर, अगर हमारा सिलेक्शन हो गया आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा। आज बेटा बहुत सारे बच्चे एसएससी जीडी में सिलेक्ट हुए, वो सुबह आए थे, मुंह मीठा कराया गया उनका। चलो आओ, लिखा हुआ है आपके सामने मिरातुल समाचार पत्र निम्नलिखित में किसका है। मेरे बच्चे सारे के सारे प्रश्न का आंसर बताने के लिए तैयार हो जाओ। आपके सामने प्रश्न लग चुका है। मिरातुल समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसका है, बताइए। लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो मिरातुल समाचार पत्र निम्नलिखित में किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है, महात्मा गांधी का है, राजा राम मोहन राय का है, स्वामी विवेकानंद का है। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। कमेंट कैसे रुक गया भैया? कमेंट नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल बहुत शानदार। तो सभी का आ रहा है, देखो कोई ए बता रहा है, बहुत सारे बच्चे बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं। अरे सही से बताओ ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ये समाचार पत्र लिखा गया। इसके अलावा भी इन्होंने, याद रखना, इसके अलावा भी इन्होंने एक और समाचार पत्र लिखा है, संवाद कौमुदी, लिख लो। और एक बच्चे समाचार पत्र है जिसका नाम है संवाद कौमुदी। तो जब भी पेपर में आए कि संवाद कौमुदी और मिरातुल, ये दोनों के दोनों समाचार पत्र किसके हैं, आप कहोगे राजा राम मोहन राय के हैं। अब पेपर में आ जाए बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र कौन कौन है? मराठा हैं, मराठा और बेटा कौन है? मराठा और केसरी हैं। अब पेपर में आएगा कि मराठा किस भाषा में, तो मराठा जो है ये अंग्रेजी भाषा में है। मराठा किस भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था? अंग्रेजी भाषा में। और याद रखना बच्चे,
केसरी को किस भाषा में लिखा, तो केसरी जो था वो मराठी भाषा में लिखा गया। केसरी किस भाषा में, मराठी भाषा में। बच्चा गलती क्या करता है, मराठी को मराठी भाषा लिख देता है, वहीं से उसका गलत हो जाता है। तो मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था और बच्चे केसरी मराठी भाषा में लिखा। और याद रखो राजा राम मोहन राय ने और क्या क्या किया है, राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किया, याद रखो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था 1928 में, ये किसने किया, तो आप याद कर लेना। ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया वो किया था राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने ही, याद रखो बच्चे, विलियम बेंटिंक के साथ किसका बच्चे विरोध किया, तो विलियम बेंटिंक के साथ सती प्रथा का विरोध किया। विलियम बेंटिंक के साथ किसका विरोध किया, तो विलियम बेंटिंक के साथ बच्चे, विलियम बेंटिंक के साथ क्या किया, सती प्रथा का बेटा विरोध किया। लिख लो, विलियम बेंटिंक के साथ सती प्रथा का अंत किया। लिख लो बेटा, सती प्रथा का क्या किया बच्चे, सती प्रथा का अंत किया। किसके साथ मिलकर, विलियम बेंटिंक के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडलो, आप आसानी से बता सकते हो 1829, बिल्कुल 1829, बहुत शानदार, सभी का राइट आंसर आ रहा है। कब किया था स्थापना, याद रखो 1829 में किया। इसका राइट आंसर है ब्रह्म समाज की स्थापना। इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो मेरे लाल, बिहार के माटी के लाल, रट डालो पूरा साल। आ जाओ अगले में आओ। अगला, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक बताओ। द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक राजा राम मोहन राय हैं, वीडी सावरकर हैं, सरोजिनी नायडू या बाल गंगाधर तिलक। ये आपके सामने एक पुस्तक लिखी हुई है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। देखो 700 बच्चे देख रहे हैं, लाइक अभी 300 हैं, लाइक करो सभी लोग, सभी विद्यार्थी लाइक करें जल्दी से। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लोग लाइक करें। द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक बताइए। बोलो बच्चे, तो याद कर लेना, ये हैं आपके वीडी सावरकर, जिनको बोलते हैं गणेश वासुदेव सावरकर। बेटा लिख लो, वीडी सावरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू, इनको बेटा बोलते हैं भारत कोकिला। ये भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, भारत कोकिला, इनकी उपाधि लिख लेना, भारत कोकिला। और याद रखो इन्हीं की पुस्तक पेपर में आती हैं, इनकी पुस्तक लिख लो, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। लिख लो, द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी किताब है, तो लिख लो नायडू जी की। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी किताब है, आप कहोगे द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो किताब है आप आसानी से बता सकते हो, ये है सरोजिनी नायडू जी की, आसानी से बताओगे। बाल गंगाधर तिलक पता ही है। चलो अगले में आओ। लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था। रतन चौहान, आप कहाँ पढ़ रहे हो बच्चे, कहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ पर एक सर हैं वो कर रहे हैं बाबू, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं जो आप गलत इल्जाम लगा रहे हो, ठीक है। चलो, लिखा हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ। 14 सितंबर को तो बच्चे राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला तो बच्चे होगा नहीं। 14 मई लिखा है, 16 जून लिखा है, इसका राइट आंसर बता दो। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, इसका राइट आंसर बताओ। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। और बच्चे ये दिन होता है जलियांवाला बाग किस दिन हुआ, तो याद रखना दिन होता है वैसाखी का, वैसाखी का दिन होता है बच्चे, वैसाखी का दिन। और 13 अप्रैल की घटना है। जलियांवाला बाग पड़ता कहाँ है, तो पंजाब के अमृतसर प्रांत में। लिख लो, पंजाब के अमृतसर प्रांत में। अब हुआ क्या, अमृतसर प्रांत में बेटा यह घटना घटित हुई। अब पेपर में आज जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किसके उपलक्ष्य में बेटा एक मीटिंग या सभा स्थापित की गई थी, तो बच्चे याद रखना
सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी बच्चे यानी उनको क्या किया था, अरेस्ट किया गया था। और उनके अरेस्ट करने के उपलक्ष्य में इनको बेटा 13 अप्रैल 1919 बेटा याद रखना, सत्यपाल मलिक लिख लो, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई थी। गिरफ्तारी के उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई बच्चे, ठीक है। इनको अरेस्ट कर लिया था तो इसी के उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई थी। अब पेपर में आए कि जलियांवाला बाग में बच्चे जब ये मीटिंग रखी गई ना तो वहाँ का बच्चे जो अंग्रेज कैप्टन हुआ करता था जनरल डायर क्या होता है, गोलियां चलवा देता है। मान लो हमने कहा ये एक तरीके से एक बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बाग है, इस बाग में बेटा यहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो रही थी वहाँ पर 2 दरवाजे थे, दरवाजे 2 थे, एक तरफ यहाँ पर कुआं हुआ करता था। अब देखो गोली इधर से जनरल डायर चलाने लगता है, गोली इधर से चलाने लगता है। जैसे गोली इधर से चलेगी तो यहाँ में जो जितने भी लोग बैठे थे ना, यहाँ जितने भी लोग बैठे थे ये सारे लोग भागने लगते हैं। जब सारे लोग भागने लगते हैं, दरवाज़ा एक है तो वह आधे एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं कहते हैं, इतिहास में लिखा है कि ये जो दरवाजे के बगल में बच्चे कुआं था ये पूरी तरीके से लोगों की भीड़ से भर गया था। इसी उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने अपनी बच्चे कैसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया। ये घटना में बच्चे हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और बच्चे लगभग 10,000 से लोग घायल थे और हजारों लोग तो बच्चे उन्होंने तुरंत का तुरंत क्या कर दिया, अपने प्राण को त्याग दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई, गोली किसने चलवाई बताओ जल्दी से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाई किसने गोली चलवाई थी, तो लिख लो जनरल डायर ने, लिख लो जनरल डायर ने गोली चलवा दी। जनरल डायर ने क्या चलवा दी, गोली। जनरल डायर ने बेटा जब गोली चलवा दी तो वहाँ बच्चे बहुत सारे नहीं, कितने लोग, तो भैया लिख लो 1000 लोग, कम से कम 1000 लोग, लगभग 1000 लोग मर गए, तुरंत मर गए। लगभग 10,000 लोग घायल हुए थे, 10,000 लोग घायल हुए, 10,000 लोग घायल हुए। अब पेपर में आए, अब ये कोई घटना कोई नॉर्मल तो है नहीं, ये बहुत बड़ा नरसंहार है। तो इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि को त्याग दिया, तो इस घटना से बेटा दुखी होकर महात्मा गांधी ने बच्चे कौन सी उपाधि को त्यागा, महात्मा गांधी ने अपनी कौन सी उपाधि को त्यागा, जल्दी बताओ। तो महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को त्यागा, कैसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया, कैसर-ए-हिंद की उपाधि को इन्होंने त्याग दिया बाबू, याद रखो कैसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया। और बच्चे याद रखो दूसरे हैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि को त्यागा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि को त्याग दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी, लिख लो, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। और जो तीसरे व्यक्ति हैं जिनका क्या नाम था, तो तीसरे व्यक्ति लिख लो, जनरल, बच्चे याद रखो उनका नाम था जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने बेटा, जमनालाल बजाज, इन्होंने अपने सर की उपाधि को त्याग दिया। बजाज ने बेटा अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया। कौन सी, सर की उपाधि को त्याग दिया। और याद रखो उस समय वहाँ के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे शंकर नायर। तो शंकर नायर ने अपना बेटा कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया। शंकर नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लिख लो,
पद से इस्तीफा। ऐसी घटना हुई थी, इतने सारे लोगों ने भैया ये खेल रच डाला। याद रखो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेगा। हमारे क्लास में रहोगे ना तो हम सिर्फ कंटेंट पढ़ाते हैं, बातें बहुत कम मिलेंगी, सिर्फ पढ़ाई पर बात करता हूँ, कोई फालतू का नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, हमसे कोई मतलब नहीं। मेरे बच्चे सारे क्वेश्चन आप बता सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि देख रहे हो 750 के ऊपर, मतलब 780 बच्चा है और लाइक 450 हैं, 450 नाक कटा दिया भाई। ऐसे बच्चे हैं जो 400 बच्चे हैं जिन्होंने अभी लाइक ही नहीं किया है। यार क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? सर अब टाइम नहीं है, क्वेश्चन आंसर फास्ट में कराइए। सुशांत कुमार, हम तुमको ऐसे टिक करा दिया करें, कोई मतलब नहीं है जब तक तुमको डाउट ना रहे। जब तक तुम्हारा डाउट बना रहेगा तो वो मास्टर किस काम का? जो डाउट दूर कर दे वही मास्टर है आपके खातिर, वही मास्टर है, याद रखना। हम तुमको ऐसे नहीं टिक करा के भाग जाए, नहीं बच्चा, नहीं। ऐसे हम सारी चीज़ें, देखो यहाँ पर पूरा बोर्ड भर दिया, एक ही घटना से सारी चीज़ें आपको मैं समझा दिया। अगर तुम्हारा दिल करे तो बच्चे एक बार लाइक करो भाई, लाइक करो। लिखा है बाद में सिविल सेवा परीक्षा को लाने का श्रेय किसे जाता है? तुम कहते नहीं हो सर जी हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आ जाओ भारत में सिविल सेवा की तैयारी करने का। सर जी आप ऐसे ही पढ़ाइए, सारा समझ आता है। पम्मी कुमारी, अमन ठाकुर सर आपका क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलता है, क्लास वाइज क्लास क्यों नहीं? प्लीज क्लास 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 क्लास। बच्चे प्लेलिस्ट बनी है, सब कुछ है, आओ। लिखा है बाद में सिविल सेवा परीक्षा को लाने का श्रेय किसे जाता है? बताओ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन। भैया कर्जन आए तो याद रखियो 1905 में इसने क्या किया? बंगाल विभाजन कर दिया, बंगाल का बंटवारा कर दिया, बंगाल विभाजन। और इसी बंगाल से हमारा, बच्चे याद रखो, बंगाल से हम लोग बच्चे अलग हुए हैं, याद रखना, पटना बिहार। भारत में सिविल सेवा परीक्षा को लाने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड मेयो। इन्होंने तो, इनके समय से बच्चे नियमित जनगणना शुरू हुई, नियमित जनगणना, मेयो के टाइम पीरियड में नियमित जनगणना शुरू हुई। क्लियर है? प्रत्येक 10 वर्ष में। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका सही आंसर है मेरे बच्चे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखना सिविल सेवा के जनक। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस का बेटा मकबरा कहाँ पर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है ये पड़ता है, लिख लो, गाजीपुर में। गाजीपुर में बच्चे इनका मकबरा है। जैसे शेरशाह सूरी का सासाराम में है, ये बेटा इनका मकबरा गाजीपुर कहाँ पर है? यूपी में। और गाजीपुर बेटा किसके लिए जाना जाता है? गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है, गाजीपुर अफीम फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, लिख लो। गाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? अफीम फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, लिख लो। गाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में। गाजीपुर बेटा गुलाब जल के लिए जाना जाता है, गुलाब जल। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आसानी से बता सकते हो। और भारत में जो आज हम लोग आईएएस आईपीएस की परीक्षा दे रहे हैं, इन्हीं का देन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का याद कर लेना। वैसे लॉर्ड लगाने की इनकी ज़रूरत नहीं है, ये लॉर्ड बच्चे थे नहीं, लेकिन लॉर्ड हम लोग इनको सम्मान पूर्वक कह देते हैं। सम्मान बिल्कुल ना दो, अंग्रेज हैं। स्काई के लिए बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत शानदार। वीडियो को लाइक करो बच्चे, आओ। लिखा है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट। अरे यही तो प्रश्न आएंगे, यही तो प्रश्न पेपर में आते हैं। बता दो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था, जहांदार शाह, बहादुर शाह, शाह आलम? जल्दी से बताओ। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सभी लोग बताओ। सत्यम आर्मी, तबीयत खराब है उनकी, काहे पीछे पड़े हो उनके? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताओ।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा मोहम्मद शाह इसका हो जाएगा। और इसी के टाइम पीरियड में 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, याद कर लेना। किसने आक्रमण किया था? नादिर शाह ने आक्रमण किया, लिख लो, नादिर शाह ने आक्रमण किया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन को ले जाने वाला कौन था? तो मयूर सिंहासन को ले जा बच्चे कौन ले गया था? वो ले गया था बच्चे, आप सभी को पता है, सभी को पता, तख्ते ताउस भी कहा जाता है इसी को। क्लियर है? मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस कहा जाता है। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहा जाता है बेटा, ठीक है, मोर को कहा जाता है ताउस। अगले में आओ, लिखा है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। सभी लोग बताओ, डेट आती है पेपर में आता है, जल्दी बताओ। बक्सर का युद्ध लड़ा गया किसके बीच, बताओ। जल्दी से आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर बताओगे 22 अक्टूबर 1764, क्योंकि किताबों में 22 और 23 दोनों डेटें लिखी होती हैं, और ये बंगाल के नवाब और बेटा अवध के नवाब के बीच हुआ था, याद कर लेना। तो सिराजुद्दौला और मराठा के बीच बच्चे लिख लो, ये किसके बीच हुआ? तो लिख लो सिराजुद्दौला और मराठा के बीच, मराठा के बीच। क्लियर है? चलो अगले में आओ। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में? भैया कौन सा ऐसा राज बताओ। चलिए भैया, नेट चला गया सर, देखो नेट चला गया होगा, आ जाएगा, परेशान ना हो। बताओ नेट आया कि नहीं? चलो बहुत शानदार, एक बार लाइक करो सभी लोग। चलो जल्दी बताओ सभी लोग। सभी लोग इसका आंसर बताओ। तो सभी का राइट आंसर आ जाएगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से आप बता रहे हो, इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद से याद कर लेना, हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो हैदराबाद याद रखना मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी। हम्पी याद कर लेना कर्नाटक में। अगला, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरू किया था? महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, होल्ट, मैकेंजी, एक से अधिक। बताओ सभी लोग जल्दी से आंसर बताओ। जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार लाइक करो भाई, बहुत शानदार। एक बार सभी बच्चे लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो, जब पढ़ोगे नहीं तो हार्ड तो लगेगा ही बच्चे। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? सभी बच्चे आंसर बताएं। ए लग रहा है गुरुजी, ए नहीं लग रहा बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेंजी। मैकेंजी के द्वारा बेटा याद कर लेना कौन सी व्यवस्था शुरू की गई? महालवाड़ी। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया, लिख लो स्थायी बंदोबस्त। लिखा है भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य से शुरू की गई? ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य से शुरू की गई? जल्दी बताओ।
भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य से शुरू की गई? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका मैं देखना चाहता हूं कौन बता पाएगा। बहुत जल्दी एक बार लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा मजा आ जाएगा। इसका राइट आंसर लगा लो महाराष्ट्र, याद कर लेना। तो ये बच्चे लिख लो कहां लग चलाई गई, तो लिख लो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई, याद कर लेना। ठाणे के बीच चलाई गई। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कुल कितने किलोमीटर चलाई गई थी? तो 34 किलोमीटर बेटा चलाई गई, याद रखो। पहली और कब चलाई गई तो लिख लेना 1853 में चलाई गई। कब? 1853। उस समय शासन किसका था? तो लिख लो लॉर्ड डलहौजी। उस समय शासन था लॉर्ड डलहौजी का, याद कर लेना। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में पहली रेलगाड़ी चलाई गई, याद रखना बहुत शानदार तरीके से। 800 नहीं, देखो 800। अब देखो यहीं से क्वेश्चन बताओ, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी बताओ। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन बताओ कौन है? तय करने वाली रेलगाड़ी, सारे क्वेश्चन बता देंगे। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का आंसर बताओ। इसका राइट आंसर बताओ। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा आंसर उसी का नाम लिया जाएगा और उसके लिए एक तालियां तो बजेंगी भाई। विवेक एक्सप्रेस, ललित कुमार ने आंसर दिया। ललित के लिए भैया तालियां बजा दो आप सभी लोग। ललित का आंसर आया तो लिख लो विवेक एक्सप्रेस है बेटा, विवेक एक्सप्रेस। ये चलती है, याद रखो, डिब्रूगढ़ असम से, डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ कहां पड़ता है? असम में। कहां तक चलेगी? कन्याकुमारी तक। पेपर में आएगा यहीं से सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी बताओ। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी, हाँ, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। वंदे भारत। सबसे तेज चलने वाली भारत की ट्रेन बताओ जल्दी से। 950। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, इसका राइट आंसर बता दो जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल वंदे भारत बच्चे, सभी का राइट आंसर आ गया। वंदे भारत है वर्तमान में, लिख लो वंदे भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर में आपकी है कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस। नेट चला गया सर, नेट के चक्कर में ना पड़ो, ये बेटा विदेशी आपदाएं हैं, आपको पढ़ने से रोकना चाहती हैं, लेकिन मेरा बच्चा रुकेगा नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे खाई हो तो बगल से निकल चलो। तो रुकना नहीं है, बगल से निकल चलो बच्चा। आओ, लिखा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल बताओ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। लाइक करो भाई, लाइक बहुत कम है आज। एक बार बच्चे सभी लोग लाइक दबा दें। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करो सभी लोग। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे जल्दी। बताओ 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर है बच्चे लॉर्ड कैनिंग, इसके
करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। और याद रखो इन्हीं का क्वेश्चन आता है। लिखा है निम्नलिखित में किसका नाम 1857 के आंदोलन के साथ नाम से जुड़ा है? बहुत प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित में किसका नाम 1857 के आंदोलन के नाम से जुड़ा है? भगत सिंह है, तात्या टोपे है, बीजी तिलक है या गोपाल कृष्ण गोखले हैं? तो किनका नाम 1857 के आंदोलन के नाम से जुड़ा है बताओ? भगत सिंह, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सभी का राइट आंसर आ रहा है। बहुत शानदार। एक बार बच्चे लाइक का बटन दबा दो यार, लाइक का बटन दबा दो बहुत शानदार तरीके से। चलो लाइक का बटन दबाएं सभी लोग। लाइक का बटन दबाइए जल्दी से आप सभी लोग। चलिए बहुत शानदार। बताओ तो आप सभी ने पढ़ा है भगत सिंह तो थे नहीं 1857 में, ना बाल गंगाधर तिलक थे, ना गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम जुड़ा है बेटा 1857 के आंदोलन के साथ। अगले पर आओ। लिखा है निम्नलिखित में कौन नील आयोग के अध्यक्ष थे? थॉमस रेले, डब्ल्यू.एस. सीटनकर, जॉन सार्जन, जे.एल. फेयर्ड। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर बताओ सबके सब। बहुत बढ़िया। 1K वाचिंग ले जाओ जल्दी से, 1K वाचिंग ले जाओ। आज क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं। बताओ नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे डब्ल्यू.एस. सीटनकर। जो नील आयोग बना था याद रखना ये बना था 1860 में। कब इसका गठन हुआ नील आयोग का? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1860 में हुई, ये भी याद कर लेना। और जो इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.एस. सीटनकर इसके अध्यक्ष थे। आप बता सकते हो मेरे बच्चे, डब्ल्यू.एस. सीटनकर इसके अध्यक्ष थे। आप आंसर बता सकते हो। लिखा है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग ने किया, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर मारेगा। देखो लाइक नहीं किया वो गलत बात है भाई। 970 पर देख रहे हो और लाइक अभी 800। लाइक करो सभी लोग। इकोनॉमिक्स की क्लास कल ले लेंगे, जो कहोगे वो सब पढ़ा देंगे बच्चे। और इकोनॉमिक्स के कल लेकर आ रहा हूं। आप देखो संडे इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो 2 से 3 घंटे पढ़ा देंगे आपको पूरी इकोनॉमिक्स खल्लास एक ही क्लास में। घबराइए नहीं, सब कुछ पढ़ा देंगे। बस आप सभी लोग अपना प्यार सपोर्ट करते रहें। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो सभी को पता है लॉर्ड वेलेजली ने बेटा इसकी स्थापना किया था फोर्ट विलियम कॉलेज की। और कहां पर? कलकत्ता। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, याद रखना। अगले पे आओ। लिखा है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी है, शिशिर कुमार घोष है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जे.सी. बांगल। जल्दी बताओ अमृत बाजार पत्रिका के संपादक। जल्दी से आंसर बताइए। बहुत शानदार। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। और बच्चे मोतीलाल घोष दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन में आपको मिल रहा है शिशिर कुमार घोष, जो करेक्ट आंसर है बच्चे। आप आसानी से बता सकते हो मेरे लाडलो। लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। ये फेमस किताब है, फेमस पुस्तक है बच्चे। अक्सर पेपर में आती है कि सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? आर्य समाज, ब्रह्म समाज,
प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन? जल्दी बताओ, सभी लोग आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, वीडियो को शेयर करते रहो भैया, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। इतिहास रचने के लिए आप सब लोग तैयार रहो। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो आप कहोगे ये आर्य समाज से संबंधित है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की जो स्थापना किया था, ये किया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। पेपर में आता है कि जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने एक नारा दिया था, वो नारा जरूर याद कर लेना। इनका एक नारा बड़ा फेमस है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, याद रखना, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था किसने? आप बता सकते हो कि ये नारा दिया था किसने? बच्चे दयानंद सरस्वती ने। और 1857 में बेटा याद रखना, इसकी स्थापना कहां पर इन्होंने किया? आप कह सकते हो ये किया था कहां पर? बंबई में। बिल्कुल सही जवाब है। अगले में आओ। ब्रह्म समाज की स्थापना बेटा राजा राम मोहन राय, आपको मैं बता ही चुका हूं, राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिंग के साथ। क्लियर है? वेदों की ओर लौटो, बिल्कुल सही आपका आंसर है। अगला आओ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था रामकृष्ण परमहंस ने। आप सभी लोग बता सकते हो। देखो यहां पर 57 ना हो के 87 है बच्चे। एक बच्चा कह रहा 1875, तो 1875 में आर्य समाज लिख लेना। आर्य समाज की स्थापना 57 में नहीं, 57 में एक कमेटी का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछे स्थापना कब हुआ, तो आप कहोगे 75 में हुआ था। कमेटी बनाई गई थी 57 में। आप आसानी से बता सकते हो। चलिए, बहुत शानदार। कहां पर हुई थी? तो आप बता सकते हो बंबई में हुआ। बंबई में स्थापना, जिसको वर्तमान में मुंबई कहते हो। अगला है नवजीवन और यंग इंडिया के संपादक। ये दोनों समाचार पत्र हैं। नवजीवन और यंग इंडिया समाचार पत्र किसके? महात्मा गांधी के हैं क्या? अरविंद घोष के हैं? सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू के हैं? जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर। सभी लोग इसका राइट आंसर बताओ। शैलजा कुमारी, नजमा खातून, शैलजा, प्रीति, रूपेश। चलो बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर आई एम कमिंग नाउ। बहुत शानदार बेटा, वीडियो को शेयर करो दो एक बार। वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी क्लास बार बार मिलने वाली नहीं है। नवजीवन और यंग इंडिया समाचार पत्र बेटा महात्मा गांधी के हैं। इनकी उपाधि लिख लेना। इनको बापू भी कहते हैं, इनको महात्मा भी कहते हैं। महात्मा, इनको अर्धनग्न फकीर कहा गया। इनको अर्धनग्न फकीर कहा गया। इनको राष्ट्रपिता कहा गया। ये सारी इनकी टाइटल हैं। इनकी टाइटल जरूर पेपर में आती हैं। बापू, महात्मा, अर्धनग्न फकीर और राष्ट्रपिता। अर्धनग्न फकीर बच्चे, ये इनको किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने बेटा इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी को याद कर लेना। क्लियर है? आसानी से आप बता सकते हो, एक एक प्रश्न कर सकते हो। चलो अगले में आओ। लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताओ। सर मैं 12 का स्टूडेंट हूं, मेरे लिए अच्छा है। बिल्कुल है, आप बेसिक तैयारी कर लो बच्चे, बहुत शानदार तरीके से। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो बच्चे। अगले का आंसर बताओ। आगे लाइक करो भाई, लाइक बहुत कम कियो, 900 लाइक नहीं कियो। आंसर बताओ। तो आंसर हो जाएगा गीतांजलि। कब मिला था? तो 1913 में मिला था, लिख लेना 1913। गीतांजलि के लिए याद कर लेना, पेपर में आ जाए। अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले प्रथम व्यक्ति बताओ। अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले प्रथम व्यक्ति बताओ। पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति या फर्स्ट व्यक्ति कौन थे भैया? जल्दी बताओ। पहले व्यक्ति, इसका राइट आंसर बताओ। अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले
प्रथम व्यक्ति कौन थे, इसका राइट आंसर बताओ। और मैं बता दूं, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गीतांजलि के मिला वो साहित्य का नोबेल था बेटा। किसके लिए था? साहित्य का नोबेल मिला था इनको, लिटरेचर का नोबेल मिला था, साहित्य का नोबेल मिला। आप सभी को मालूम है, क्लियर है। नोबेल जो दिया जाता है, याद रखो, नोबेल दिया जाता है किसकी याद में? तो आप सभी को पता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद कर लेना, 6 क्षेत्रों में। और नोबेल देता कौन है बच्चे? स्वीडिश एकेडमी दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले व्यक्ति थे, देखो कोई सीवी रमन बता रहा है, वो भैया सीवी रमन इफेक्ट के लिए, तो लिख लो डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया। डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब पेपर में आता है कि जो नोबेल है, शांति का नोबेल कहां से दिया जाता है बेटा? शांति का नोबेल या पीस का नोबेल कहां से दिया जाता है? तो शांति का नोबेल जो दिया जाता है ये कहां से दिया जाता है? तो आप कहोगे नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है, लिख लो, नॉर्वे की कैपिटल बेटा ओस्लो से दिया जाता है। किसका? शांति का नोबेल। तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है शांति का नोबेल। आप आसानी से बता सकते हो, एक एक क्वेश्चन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको सबको समझ आ रहा होगा। अब बात कर लें बच्चे, नोबेल जो दिया जा रहा है अल्फ्रेड नोबेल के यादगार में, इन्होंने आविष्कार किसका किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका? डायनामाइट का। और डायनामाइट जहां पर भी आपको मिल जाए, डायनामाइट आपको जहां पर मिले आप तुरंत बता देना ये किसके लिए जाना जाता है बच्चे? विस्फोटक पदार्थ या टीएनटी के लिए जाना जाता है, लिख लेना, टीएनटी याद रखो। टीएनटी जिसको आप कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुएन, ट्राई नाइट्रोटोलुएन। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला आपके सामने है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है? 970 पर हो, वीडियो को शेयर करके 1 के पहुंचा दो, 1 के पहुंचा दो भाई। 20 बच्चे बचे हैं, 20, और जल्दी से आप 1 के पहुंचा दो। ये सारे क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे ना, छपेगा प्रश्न, छपेगा पेपर में, आ जाओ। एक बाद में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, बंगाल गजट, बंबई हेराल्ड। बच्चे यहां पर हेराल्ड की जगह हेराल्ड कर लो। अगला है कलकत्ता गजट या बंगाल हेराल्ड। जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र। बस 20 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आओ, अपने टारगेट को पूरा करो और जी लो अपनी जिंदगी, जी लो अपनी जिंदगी। आ जाओ। ठीक है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। इसका याद कर लेना, किसके द्वारा? तो लिख लो, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया। लिख लो, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा यह प्रकाशित किया गया। इसका राइट आंसर आप बता सकते हो। एक एक क्वेश्चन, 10 बच्चे बचे हैं, 992 में हो बच्चे, 992। चलो शेयर करो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया पढ़ते हो भैया। अभी भी टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे हो ना? कहते नहीं कि मंदिर तक पहुंचे और मंदिर की सीढ़ियों से वापस आ गए, तो आपको मिलेगा क्या? आशीर्वाद तो मिल नहीं पाएगा। तुम मंदिर के सीढ़ियों तक गए हो तो वहां तक बच्चे उस देवता के पैर भी छू के आओ। शेयर करो भैया, जल्दी आओ। 5 बच्चे बचे, 5, जल्दी से टारगेट पूरा करो सभी लोग, सभी बच्चे टारगेट पूरा करें एक बार, तुरंत एक बार शेयर करो सभी लोग, सभी बच्चे टारगेट को पूरा करें। देखो पीछे नहीं हटना है आपको। अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ये तो भारत में प्रकाशित होने वाला था। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हिंदी में पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? बोलो, इसका आंसर बताओ। हिंदी का पहला समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन इसका जल्दी बता दो।
हिंदी का पहला समाचार पत्र, जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताओ। इसका राइट आंसर बताना। एक ये भी क्वेश्चन अभी बच्चे बीपीएससी में शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ, उसमें ये भी आया था, पहली भोजपुरी फिल्म, ये भी बताओ। दोनों क्वेश्चन के आंसर बताओ जल्दी से, दोनों प्रश्न के आंसर बताओ सबके सब। जितने बच्चे हैं जल्दी से आंसर बताइए, बहुत शानदार। देखो यंग इंडिया बता रहे हैं, अलग लेवल के हो। हिंदी का पहला समाचार पत्र था, लिख लो, उतंड मातंड। किसके द्वारा बेटा बच्चे ये लिखा गया था? तो ये लिखा गया था पंडित जुगल किशोर शर्मा, जुगल किशोर शर्मा के द्वारा, पंडित जुगल किशोर शर्मा के द्वारा ये बच्चे लिखा गया। क्लियर है? आप आसानी से बता सकते हो। और ये आंसर लिख लो, कई बार पढ़ाया हूं बेटा, गंगा मैया तो ही चुनरी चढ़ेबो, लिख लो, चुनरी चढ़ेबो। क्लियर? बहुत शानदार तरीके से आप बता सकते हो, गंगा मैया तो ही चुनरी चढ़ेबो, इसका राइट आंसर आप बता सकते हो। मजा आ रहा है? आप सभी लोग शेयर करते रहो भाई, बहुत एक उम्मीद होती है, एक आशा है कि आप वो चीज पूरा करोगे, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बताओ, देखा महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से अखबार को शुरू किया था? बताओ। इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, कॉमनवेल्थ, गुलामगिरी। गुलामगिरी एक तो बेटा बुक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है, ज्योतिबा फूले। अब बताओ, 3 पर खेलेंगे, 3 पर खेलेंगे, कॉमनवेल्थ भी हटा दो। अब बताओ 50-50, 50-50 पर आ जाओ। बहुत शानदार, जल्दी से आंसर करो सबके सब। इसका राइट आंसर आप आ जाएगा इंडियन ओपिनियन, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और साउथ अफ्रीका बेटा याद रखना कब? 1915। डेट तक लिख लेना, 9 जनवरी। राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठा समाचार पत्र व केसरी के संपादक हैं? राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठा समाचार, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, इसका राइट आंसर बताते रहे। बहुत शानदार। देखो नेट बंद हो गया, नेट का इशू चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो भैया। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हो बाल गंगाधर तिलक। जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था, मराठा था वो किस भाषा में था? अंग्रेजी में। और बच्चा करता क्या है, वो गलती कर देता है, मराठा मराठी लगा देता है। तो मराठा अंग्रेजी में था, और जो केसरी है वो किस भाषा में था? मराठी भाषा में। लिखा है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने जलाई? जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। ये चिंगारी बताना है, बताओ स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने जलाई जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, भगत सिंह। इसका करेक्ट आंसर बताओ। बहुत शानदार। 1K लाइक तो पहुंचा दिए, लेकिन 1K में आज कमी कर दियो। बताओ, बहुत शानदार।
सुगंधा की पहली चिंगारी किसने जलाई जिसके कारण अरब संतावन के विद्रोह की शुरुआत हुई? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने मारा, इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर बताना, एक क्वेश्चन बताना। बिहार का सबसे ठंडा जिला, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे ठंडा जिला निम्न में कौन सा है, बताओ। निम्न में कौन सा है? बिहार का सबसे ठंडा जिला निम्न में कौन सा है? इसका आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। कल बच्चे आपको मैं पॉलिटी के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है? कल आपको पॉलिटी के क्वेश्चन कराऊंगा और आप सभी लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं कल की क्लास में आप लोग देखेंगे। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है? जरूर जुड़िएगा। कितने बजे जुड़ना है आपको? तो आपको वही समय है, शाम को 6:15, शाम 6:15 में आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है? शाम 6:15 में अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बेटा एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है? चलो, और जरूर बताइएगा कि आज की जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास थी वो कैसी रही, और आप सभी लोग अपना प्यार जो दिखाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए आप लोग सभी लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। 1 महीना बचा है, आज के ही तारीख को आपको 25 सितंबर को आपको पहला पेपर है और सभी लोग तैयारी करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।